बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो आज आलू के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी देख लीजिए, ठीक है ना जी। मैं बहुत घर में जो बना के रखती हूँ, ज़ाहिर सी बात है एक हलवाई तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आलू को पील ऑफ कर लेती हूँ, छिलके उतार देती हूँ। उसके बाद मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में इसको डाल देती हूँ, बड़े क्यूब्स में, ठीक है। इस तरह से मैं काट के इसको डाल देती हूँ और इसको प्रेशर दे देती हूँ। 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं प्रेशर, ठीक है। आप अपने अपने प्रेशर के हिसाब देख लीजिएगा। मेरा चलता है तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट बाद मैं बंद कर देती हूँ प्रेशर को। अच्छे खासे आलू नरम हो जाते हैं, मज़ेदार वाले। तेल डाला, थोड़ा सा पानी डाला। मेरा ये तनासुब सेट है, लिहाजा मैं इसी तनासुब से बनाती हूँ, ठीक है ना जी। ये मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। 1 कप इसमें इस तरह पानी जाएगा। अजवाइन, ज़ीरा और नमक, 3 चीज़ें जाएंगी। अजवाइन 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। मैं इसी तरह से इसका वो बनाती हूँ आटा, ठीक है। ये देख लीजिए, हमारी मशीन ने गूंद दिया, क्योंकि मैं बराबर से बनाती रहती हूँ और बना के सेव करती रहती हूँ, ठीक है। मेरे मियाँ की तरफ से इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत सारे बनाऊँ, एक ही वक्त में सेव कर लूँ। तो ये प्रैक्टिस पर होता है दोस्तों। मैं बना के आ गया है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से मैं जल्दी में बना लेती हूँ। छोटे छोटे शॉर्ट मैंने फिल्माए थे, तो मैंने कहा छोटे छोटे मैंने आपको इसी तरह बना के पेश कर दिया। अब मैं दूसरी सामान भी बना रही थी, वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना जी। फिर इस तरह से उठाया और इसमें थोड़ा सा आटा और मिलाया, और यूं ही इस पर ये जो हमारा पटरा होता है आटा गूंदने वाला, इस पर थोड़ा सा जान लगा के फिर दोबारा उसी डब्बे में डाल दिया जिसमें आपने आटा गूंदा था ना, उसी डब्बे में दोबारा डाल दें। हमारा ये स्टील का था, मशीन का डिब्बा, मशीन का ये जो बाउल था उसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये निकाला है हमने क्या, आलू। इसको क्या करेंगे, अब हम धनिया थोड़ा सा काट लिया, साबुत धनिया ये भी ले लिया, फ्रेश कोरिएंडर भी लिया और ड्राई कोरिएंडर भी लिया, पिसा हुआ, थोड़ा सा ना दरदरा नहीं होता वो है, और इसमें वो है चाट मसाला। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, ठीक है। जितना ज़्यादा मसाले जाएंगे इसमें उतना ज़्यादा ये पानी छोड़ेगा। चाट मसाला है और दरदरा वाला धनिया है और फ्रेश धनिया है, ठीक है। दोनों किस्म के कोरिएंडर इस्तेमाल किए, चाट मसाला इस्तेमाल किया। आलू मैशर से इसको मैश कर लिया, पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लिया, ठीक है। बहुत काम कर रही हूँ आजकल, तो मेरा ज़बान भी आजकल साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है बताती हूँ। आपने मांगी थी रेसिपी, मैंने फ़ौरन एडिटिंग की और आपको दे दी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हाथ सेट होते होते वक्त लगता है। हाथ सेट होगा इसी तरह बनाओगी जैसे मैंने फटक फटक बना लिया। इसको इसमें मिलाएंगे, ठीक है ना जी। देने का कोई इरादा नहीं था, बड़ी मुश्किलों से क्लिप जमा किए हैं तो वो इकट्ठा किए और आपको दे दिए। इरादा नहीं था कि बस, मैंने कहा क्या दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर किसी ने मांग लिया तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप इकट्ठा किए हुए थे, वो इकट्ठा किए और दे दिए। अच्छा, यहाँ पे आलू का बैटर पूरा तैयार है आलू के समोसों में भरने के लिए। अब मैंने यहाँ से क्या किया, स्प्रिंग रोल का जो नहीं मिल सकी थी पट्टी मुझे बनाने के लिए, वो स्प्रिंग रोल जो बनाए थे ना, उसका बैटर बचा हुआ था, तो और लजीज बनाने के लिए वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आगे से। मगर आप ये देखिएगा, यहाँ पे आपको इतना ही आप काम कीजिएगा और समोसा बना लीजिएगा आलू का, ठीक है। हमारे पास ज़रूरत है, पट्टी मिल नहीं रही तो हमारा बैटर तो ख़राब हो जाएगा, तो हमने और जायकेदार बना लिया। इस तरह मिलाप करके हमने इस तरह से आलू का समोसा बना लिया, ठीक है। और ये इंतहाई मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। ये दोनों चीज़ों को हमने ऐड किया, मिलाप बनाया इनका, और आराम से आलू का समोसा बना लिया। इस तरह भी मैंने बना के रखी हैं, गुजिया स्टाइल की भी, और क्या, समोसा स्टाइल की भी। अब मैं आपको दिखाती जाती हूँ। इसका जो आटा होता है ना आलू के समोसे का, तो वो ज़रा सा ना वो वैसा रखा जाता है, हार्ड ना नरम ना हार्ड बहुत ज़्यादा, दरमियानी रखा जाता है, ठीक है ना जी। अब ये देखें, अब ये मैं गुजिया बना रही हूँ। अच्छा, गुजिया में क्या होता है, पहले फोल्ड करके देख लीजिएगा आप गुजिया की, जो ये देखें ये यूं हो पा रही हैं कि नहीं, यानी ये बन हो पा रही हैं कि नहीं। उसके बाद ग्लू लगाइएगा और गुजिया को अपने स्टाइल में मोड़ लीजिएगा, टर्न कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ऐसे 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 कि तेल अंदर क्रॉस ना हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपने फॉक की मदद से इसको कंसील कर देना है अंदर एकदम, और टाइटनेस देनी है, सील कर देनी है इसको एकदम, बिल्कुल ये सील हो गई, ये शक्ल आई। प्लेट में रख के भी दिखाती हूँ आपको।
ये प्रैक्टिस पर आता है, ये ऐसे नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग यही शेप वो आते हैं ना प्लास्टिक के सांचे, उनसे भी ले रहे हैं। आप प्लास्टिक का सांचा ले लीजिएगा। मैं तो अब ऐसे ही बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरी तरफ मियाँ की तरफ से इजाज़त नहीं है ना बहुत सारा बना के रखो। वो कहते हैं ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, तो इसलिए मैंने इतने ही आलू के समोसे बनाए थे जितने मैं जल्दी जल्दी खिला पाऊँ। ठीक है ना, 3-4 दिन मेरे चल जाएंगे। ठीक है ना जी। और मैं हिसाब किताब से निकालती हूँ, हिसाब किताब से पकोड़े और हिसाब किताब से दही बड़े बनाती हूँ और हिसाब किताब से ही मैं काम कर रही हूँ। ठीक है ना जी। अब आप सीख लें इस तरह से इसको ओवल शेप में इसको बना लिया। उसके बाद इस तरह समोसा लिया। ठीक है ना जी। इसमें मैं ज़्यादा भर रही हूँ, आप थोड़ा सा कम भरिएगा क्योंकि हमारे ज़्यादा भरे जाते हैं। ठीक है ना जी। इस तरह से यूँ किया, इसको थपका करके इसी पटरे पर रख दिया। ये इसका नीचे का पैंदा बन गया और इसका ये समोसा आ गया। ठीक है जी, समझदारी समझ गए। ये गुजिया स्टाइल, ये समोसा स्टाइल, और धप करके प्लेट पे भी रखेंगे ताकि इसका ये जो पेंदा होता है ना नीचे से, इसकी झालरें होती हैं वो थोड़ी सी बन जाएंगी। ठीक है जी। इस तरह से बना लेंगे अब सारों को। बस इतना ही क्लिप लिया था, वहाँ पीछे मैं ना और भी काम कर रही हूँ, वो मैं आने वाले व्लॉग में आपको बता दूँगी। इस तरह से तलाई कर ली थी और ये इस तरह से ये अली डाल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ पीछे से। ठीक है, ये अली ने डाला था इस तरह से, अब मैं ये पीछे से डाल दूँगी। ये आकर ये मैंने डाला समोसा। ओके बाय।